केवल दिल में सोच लो। मेरा पूरे आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितना बिठले सेवा समिति की फेसबुक आईडी पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, आपको कोई व्यवस्था नहीं करना है कुबेरेश्वर धाम आने की। जिस दिन वो तुम्हारी झोली में व्यवस्था कर कर दे दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाओ, उस दिन तुम आ जाना। और बड़े प्रसन्नता से आना। शिव तत्व की प्राप्ति। बोलिए जयसवाल। योगेश जायसवाल जिसकी नौकरी लगी है उनकी आप तो बस केवल मन में उसके लिए विचार कर लीजिए। आप ही एक विचार अपने अंदर कर लीजिए कि मुझे बाबा के धाम जाना है, और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है। वो जाने, वो उसका काम। वो कहते हैं ना, तेरे भरोसे मेरी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। वो तू जान तेरा काम जाने, हम तो तेरे ऊपर आश्रित हैं, तेरे ऊपर। बस इतना जरूर है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा बल ज्यादा लगाओ, और बाबा पर आश्रित होकर शिव को राजी करते हुए एक लोटा जल चढ़ाकर उससे अपना बल भी मांगो कि हम इतना बल देना कि हम आगे बढ़ सके। 3 प्रश्न मां पार्वती जी ने गंगा जी के घाट पर करा। गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो, काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी, और मान लो यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे। शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की, लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे एक कथा आती है, एक कथा आती है, एक कथा में वर्णन आता है कि नरसिंह मेहता जी के भैया भाभी ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मारकर निकाला। नरसिंह भगत जी धक्का देकर निकाल दिया। जैसे ही नरसिंह जी की दादी जी चली जाती हैं, नरसिंह जी की दादी जी समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब नरसिंह जी के पास में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। भैया भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया। रोते हुए नरसिंह जी, बिलखते हुए नरसिंह जी कहां जाए। तब नरसिंह जी अपने नजदीक में जो शिवालय था, अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर था, वहां पहुंच गए। शंकर भगवान के जहां शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर, मंदिर को ही शिवालय कहते। मंदिर में शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं, और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा
कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देवाधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता। इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते हैं। प्रतिदिन निकलते। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है, वो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हफ्ते भर में, महीने भर में एक ना एक दिन मेरा शंकर ओघड़दानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर जरूर। ये सीधी सीधी बात है, जरा अंदाजा लगाइए। तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो तो जम के आएगा। तुम तुम्हारी बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में आएगी। तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ शादी में जाओगे तो काका जी के तुम्हारे घर में शादी में आएंगे। तुम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाओगे तो मामा जी तुम्हारे यहाँ शादी में आएंगे। तुम अगर शादी में नहीं गए और तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मामा जी भी अपनी, अरे बोलो तो जम के, बहू को भेज देंगे। काका जी भी अपनी बहू को भेज देंगे। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? तुमने अपनी बहू को भेजा तो वो भी अपनी बहू को भेज देंगे। तुमने अपने माता पिता को भेजा तो वो अपने माता पिता को भेजेंगे। ये तो आदान प्रदान का जमाना। अब तुम इतना अंदाजा लगा कर रखना कि तुम याद रखना, कई कई माताएं कहती है कि मैं नहीं जा रही हूं, एक काम कर, तू मंदिर चले जा, तू मंदिर चले जा, जा तू जा मंदिर। और तुमने किसी को तुमने कह दिया कि मैं मंदिर नहीं जा रही, तुम चले जाओ। अब जैसे तुमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तुमने अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, तुम नहीं गए, सास खुद नहीं गई और बहू को भेज दिया, जा अपनी बहन के घर शादी में, जा मौसी के यहाँ शादी है, बहू को भेज दिया, तो वो मौसी भी क्या करेगी? अपनी बहू को भेजेगी। तुम मंदिर तक जाओगे तो मेरा ओघड़दानी भी एक दिन तुम्हारे मंदिर तक आएगा, तुम्हारे घर तक आएगा। और अगर तुम नहीं गए, तुमने भी अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तो वो भी कह देगा मैं काय को जाऊं, यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं? इसके बहुत रिश्तेदार, तो मेरे भी बहुत, गला पकड़ रहा है, इसके बहुत रिश्तेदार हैं तो मेरे भी बहुत रिश्तेदार। इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम उसके दरवाजे तक जाएं, वो हमारे दरवाजे तक आए। और बड़े भाव से, दिल से देवाधिदेव महादेव की चौखट तक जब जाया जाता है तो मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आता है, जरूर। 3 प्रश्न माता पार्वती जी के पूर्ण हुए। फिर अगला वर्णन जो आता है बाबा देवाधिदेव महादेव का, जो पवित्र चरित्र कहता है, हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा अंधकासुर चले गए, अंधकासुर शांत, तब उसको थोड़ा क्रोध आता है, तब उसको गुस्सा आया कि मेरा भतीजा चले गए, मेरा भतीजा अंधकासुर चले गया, ये उसको क्रोध आ गया। और क्रोध आया अंधकासुर के जाने का, उसने तप साधना करी। हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी गर्भ से थी, जिसको देवऋषि नारद ले गए और इतना भजन करवाया उसकी पत्नी से, हिरण्यकशिपु की पत्नी से इतना भजन करवाया कि गर्भ से जो बालक जन्म लिया, उसने आते से ही भगवान के नाम का एहलाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया।
अभी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि ये हमारा जो बच्चा है जो 18, 19, 17 साल के बाद हुआ है, ये बच्चा हमारा 18 साल के बाद हुआ, ये बच्चा आपकी कथा टीवी पर आती है तो एकदम शांत हो जाता, एकदम चुप, एकदम स्तुप्त हो जाता। कारण क्या है? उसका एक कारण है, माता के गर्भ में जब संतान रहती है, माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने घर के बच्चों को थोड़ा बहुत सामान या कार आदि नहीं दिलाओगे ना, तो बच्चा थोड़ी सी समय रो लेगा, थोड़ा समय रोएगा बच्चा। पर यदि अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने बच्चों को गिफ्ट आइटम नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा सामान नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा रोएगा। पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों को यदि संस्कार नहीं दिलाया तो वो बच्चा जिंदगी भर रोएगा। जिंदगी कार नहीं दिलाओगे, बच्चा थोड़ा रोएगा। कार नहीं दिलाओगे, बच्चा थोड़ा बहुत रोएगा। पर यदि संस्कार नहीं दिलाए तो बच्चा पूरी जिंदगी रोता है, पूरी जिंदगी। इसलिए सबसे मूल है, सबसे मुख्य है कि हमारे बच्चों में संस्कार है। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज चरण छूते हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा। रोज चरण छूते हो बच्चे। रख लो। कम से कम अपने बच्चों को ये नियम तो बनाओ कि झुकना सीखे। दूसरे के आगे भले ना झुके, पर अपने बच्चों को यह संस्कार दिया जाए कि अपने माता पिता के आगे तो झुके, प्रणाम तो करे। और झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है वो मरा है। अगर आप झुक रहे हो तो ये आप समझ लो कि आप जीवित हो। आप झुक रहे हो तो ये समझ लो कि आप नम्र हो। आप झुक रहे हो तो ये मान लो कि आपके ऊपर देवाधिदेव महादेव की कृपा है जो आप झुकना जानते हो। अकड़ नहीं रहे हो, झुकना जानते हो। उस पर आश्रित होकर उसका वो उस पर आश्रित होकर जाओ। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया। तब खम्भे में भी भगवान विराजमान है और खम्भे में नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते। नरसिंह भगवान का क्रोध इतना तीव्र था, इतना तीव्र क्रोध था, इतना तीव्र क्रोध था कि देवता भी घबरा रहे थे। नरसिंह भगवान के क्रोध को देखकर देवता भी घबरा रहे। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी है कि भोलेनाथ हे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी हे शंभु कृपा करिए, नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करिए। शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव का भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता नम्रता होना चाहिए, उसके अंदर क्रोध का कोई काम नहीं। और आपसे फिर निवेदन करेंगे, हम कहें जब आप यहां से निकलो, कथा समापन होने के बाद अपने अपने घर को जब जाओ, आपसे निवेदन विनम्रता, किसी को पाँव ना लगे, किसी को टल्ला ना लगे, किसी को धक्का ना लगे, अपनी गाड़ी जरा धीरे धीरे आराम से, रास्ते से आराम से, क्यों किसी को कष्ट दे? हम कथा सुनने के लिए आए, हम देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए, हम कंकर शंकर की धरा पर भगवान शंकर को रिझाने के लिए, भगवान देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए आए। क्यों किसी को कष्ट देकर?
प्रयास करो, जितना बन सकता है उतना अच्छा करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म अच्छे करिए, अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दीजिए। सतयुग में बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता है। सतयुग में बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता था। त्रेता युग में बेटा अपने माता पिता को भक्ति देता था। क्या देता था? भक्ति। द्वापर युग में बेटा अपने पिता को, अपनी माता को शक्ति देता था। मैं बेटा मां तू चिंता मत कर, पापा चिंता ना कर, शक्ति देता था। और कलयुग में बेटा माता पिता को दो रोटी दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत। यहाँ मुंबई के जजमानों में एक जजमान बैठे हैं, जगत सिंह फूलवासी सिंह जी। जब ये मिलने के लिए आए तो इनकी धर्म पत्नी कह रही थी, गुरुजी हमारे बेटे और बहुओं को मालूम पड़ा कि हम सीहोर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए और यजमान बनना है, तो हमारी बेटे और बहुओं ने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि मम्मी आप जाओ। मेरी बहू ने मेरा टिकट करवाया और मेरे बेटों ने हमारे लिए बैग पैक करा और कहा कि तुम जाकर कथा को सुनना। मेरे बता रही थी कि हमारे 3 बेटे हैं, पर तीनों बेटे हमारे अनुकूल, कभी मना नहीं करते, धर्म में, दान में, पुण्य। एक हमारे वो सुनील मंत्री जी बैठे हैं सीहोर वाले, तो जब इन्होंने कहा कि यजमान बनना है तो हमने कहा कि वो बेटी मिताली को बोलना, उससे बात करना, ये तो कहे सबसे पहला फोन हमारी बेटी का ही आया और वो बोलती है कि चिंता मत करो मम्मी पापा, तुम्हें जो करना है अच्छे से करो और अच्छे से शिव महापुराण के यजमान। ऐसी बेटी ऐसे बेटे होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, साधु था बेटी, साधु था। ऐसे बेटी बेटा होना चाहिए जो आगे बढ़कर कह दे दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, ये सब तुम्हारा कमाया हुआ है, अपने हाथ से करो। दूसरे पर आश्रित नहीं, अपने हाथों से करते चलो। आज शरीर चल रहा है, अपने हाथों से पुण्य करो, अपने हाथों से भजन करो, अपने हाथों से दान करो। और आप सबसे निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से जाओ, कंकर शंकर की भूमि से जाओ तो झोली पसार कर उससे विनती कर कर जाना, बाबा तेरे पर भरोसा कर कर जा रही हूं। इस कथा में यजमान नहीं बन पाई तो रुद्राक्ष उत्सव में बनाना। कुबेरेश्वर धाम पर जब भी कोई आयोजन हो उसमें मुझे मुख्य यजमान जरूर बनाना। इतना भंडार मेरा भर देना कि मैं झोली पसार कर यहां से जा रहा हूं। इतना देना और इतना देना कि आगे मैं भी बैठूं और मैं भी जजमान पद ग्रहण कर कर मैं भी शिव की आराधना करूं। कहीं तीर्थ में कथा हो वहां ऐसी कृपा करना कुबेर भंडारी की मेरा भंडार भरना, वहां मैं जजमान पद ग्रहण कर सकूं। मेरे बच्चों में भी संस्कार ऐसे रहें, मेरे बेटा बेटी आदिक सब में ऐसे संस्कार हों
मेरे बेटी दामाद ऐसे संस्कार हो कि वो आगे बढ़कर कह दे कि करो सत्संग, करो भजन, करो। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? इस खंबे में भगवान? खंबे में मेरा भगवान। खंबे में? हाँ। खंबे में भगवान? हाँ, खंबे में भगवान। खंबा टूट कर गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कैसे करें? शंकर भगवान से विनती करी कि क्रोध शांत करिए। शिव जी ने शरंभ पक्षी का रूप धारण करा और उड़ते उड़ते नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ा और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने जैसे ही डाला, भगवान नारायण का क्रोध शांत हुआ। नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान। आज शिव जी का एक नाम हो गया श्रंभेश्वर महादेव। जम के बोलो नाम एक बार फिर से बोलो, श्रंभेश्वर महादेव। ये श्रंभेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रंभ पक्षी। 33 कोटि। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई कहे रवि बेकार है, कोई कहे बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द में मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा। कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा, सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है वो बनाकर पैदा नहीं करा, कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस सजाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं। भाग्य उसका बेकार है जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा है। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख में। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बैठना और पूछना कि कौन से अंग की कितनी कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है। और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठा चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा है। और अपने हाथ में वो बल होता है
कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा चलते हैं। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। शंभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल गई। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष चढ़ाना। और जब प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीहोर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ शंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ। आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रंभेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए। श्रंभेश्वर महादेव, फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रंभेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, श्वास नहीं आ रही है, या शरीर पूरा नहीं है गर्भस्थ बच्चे का, तो उस समय पर भी 7 पुष्प कोई से भी, 7 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए। बाबा उस बच्चे की धड़कन, श्वास और शरीर पूरा देगा ही। श्रंभेश्वर महादेव में, श्रंभेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है। 33 कोटि देवताओं। श्रंभेश्वर, बोल शंभेश्वर महादेव की जय। शंभेश्वर भगवान का स्मरण किया है। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। जब भगवान देवाधिदेव महादेव
आनंद में विराजमान थे। देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला जो देवादिदेव महादेव के पास पहुंचा। शिव जी ने विष को धारण करा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और सहने की आदत होना भी चाहिए। सहने की आदत होना भी चाहिए। सहो जैसे तुम्हारे घर में बिजली है, अरे बोलो तो जम के, लाइट बिजली है। प्रत्येक घर में बिजली होती है, तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा। बिजली घर तो एक दो, कहीं कहीं बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते, छोटा शहर है, छोटा गांव है तो बिजली घर एक दो। प्रत्येक घर में बिजली होती है, पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते। बिजली घर तो कोई सा घर होता है। उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हारे पास में, तुम्हें मोबाइल खोलोगे, टीवी खोलोगे तो ढेर सारे महाराज मिलेंगे, पर सब देवादिदेव महादेव के भक्त नहीं मिल जाते। बड़ा कठिन होता, बहुत कठिन। प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता, उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता। उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई 1-2 ऐसे होते हैं, कोई 1-8-2 ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को मन लगता है, घर वालों को लगता है कि काम पर काम हो रहे हैं, अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे खानदान में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई ना। जो रोज तुम्हारे घर में से कोई एक व्यक्ति शंकर को जल चढ़ाने जा रहा है, ये उसकी कृपा है जो तेरे घर में आज सब कुछ आनंद होता चलेगा, ये उसकी कृपा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शरण शंभु का। अंत बिंदु मेरा शिव है। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है प्रभु कृपा करें। भगवान शिव विष पीकर नीलकंठधारी बन जाते हैं। अमृत पीने वाले देव कहलाए और विष पीने वाला देवादिदेव महादेव कहलाए। महादेव। थोड़ा दुख आए तो चिंता न करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। थोड़ा कष्ट आए तो चिंता मत करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। जल्दी से काम नहीं निपटे, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। हम 3 बार 4 बार कुबेरेश्वर धाम आ गए, 5 बार आ गए, बाबा कब सुनेगा? चिंता मत करना, फाइल थोड़ी मोटी है, थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा सल्टाएगा, करेगा। किसी को खाली नहीं भेजता तो तुम्हें कैसे भेज दे? कैसे भेज? किसी को नहीं भेजा उसने खाली। ये इतने एक बहन ने तो पूरी डॉक्टरों की 1 2 3
4, 5, 6, 7 फाइल लगाई 7 डॉक्टरों की, 7 डॉक्टरों की फाइल लगाई है। और सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तेरे घर संतान नहीं होगी, सुख नहीं। फिर भी शिव ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल बाद दिया। तो सब देता जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है। विष पीने के बाद भी बाबा का नाम नीलकंठधारी हो गया, त्रिपुंडधारी हो गया, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हो गया। क्या नहीं देता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, ओगरदानी का चरित्र कह रहा है, बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराया, वर्णन किया। बाबा के सुंदर स्वरूप का प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्र को काया रोग हुआ, उसको रोग से मुक्त किया, सोमनाथ के रूप में पूजा गया। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का, कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो उनको श्रीशैलम पर जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। जब अपने नजदीक में, अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हुआ करे तो 7 दिन नहीं तो छठे दिन, 7वें दिन, एक दिन जाकर बाबा की उस धरा को प्रणाम जरूर करा, प्रयास। मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। तीसरा महाकाल जी का वर्णन किया, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकालेश्वर बन गए। फिर वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमाशंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान काशी में विराजमान हो जाते हैं विश्वनाथ बनकर। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान हो जाते हैं। वैद्यनाथ, रावण को शिवलिंग ले जाने नहीं दिया, बाबा भूमि पर ही रह गए तो वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी के कहने पर भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घुष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा है तो भगवान